हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी प्यारे प्यारे दोस्तों, भाई क्रिप्टो करेंसीज की बात आती है तो भाई उसमें हमारी जहन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। हम काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि भाई कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या हमें मेटावर्स की दुनिया में जाना चाहिए, वेब3 की दुनिया में जाना चाहिए, डीफाई की दुनिया में जाना चाहिए, मीम्स कॉइन की दुनिया में जाना चाहिए। तो भाई हम काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि भाई कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कहाँ पे नहीं करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स लेके आया हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो मुझे अभी रिसेंटली में जब रिसर्च कर रहा था तो वहां पे मुझे एक लिस्ट देखने को मिली, तो मैंने सोचा क्यों ना वो लिस्ट आपके साथ शेयर की जाए जो आप नेक्स्ट ईयर के लिए आप इन कॉइन्स में अर्निंग कर सकते हैं। आप अभी से अगर उसमें खरीदना लेना शुरू कर देंगे थोड़ा बहुत, तो अब आने वाला जो साल है उसमें आपको तकरीबन एक अच्छा खासा जो है वो रिटर्न वगैरह भी ये कुछ कॉइन्स से दे सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ मूव करूं, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि देखो भाई, मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। जी बिल्कुल, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। ये एक थर्ड पार्टी ओपिनियन है। मुझे एक वेबसाइट पे कुछ लिस्ट देखने को मिली, कुछ प्रोजेक्ट्स देखने को मिले, तो मैं जस्ट वही प्रोजेक्ट्स वही चीजें आपके साथ में शेयर करूंगा। ओके, तो आपको अपनी रिसर्च करके फिर जाके इन कॉइन्स में इन्वेस्ट करना है। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूं, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ। भाई क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, साथ में बेल के आइकन को दबाएं, ताकि बेबीडो जो फ्लोकिन हो, किशुइन हो, लवलीन हो, बिटकॉइन हो, या क्रिप्टो के रिलेटेड कोई भी कॉइन हो, या बाइनेंस के क्रिप्टो बॉक्सेस के कोर्स हो, उनके रिलेटेड कोई भी चीज निकल के आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उन सारी चीजों को मिस ना कर सकें। सो यहाँ पे विदाउट इन्वेस्टिंग एनी टाइम चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ, अपने क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स की तरफ। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट के हालात। जी बिल्कुल, बिटकॉइन बाईजान $43,503 पे चल रहा है, 1.5% बढ़ चुका है। इथेरियम की बात करें $2,239 पे चल रहा है, 0.6% बढ़ चुका है। बीएनबी की बात करें 2.8% बढ़ चुका है, $258 पे चल रहा है। इथेरियम सोलाना $78 पे चल रहा है, XRP $0.6 पे चल रहा है। तो इस तरह ओवरऑल हमें मार्केट मूव करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पे अगर फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखा जाए तो भाई आज हमें 74 स्कोर के साथ मार्केट ग्रीड में देखने को मिल रही है, जो कल 73 स्कोर के साथ ग्रीड में थी, लास्ट वीक 65 स्कोर के साथ ग्रीड में थी, और लास्ट मंथ ही हमें 69 स्कोर के साथ ग्रीड में देखने को मिली थी। तो ये कुछ मार्केट्स की कंडीशंस हैं, मार्केट्स के हालात हमें देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं पे अगर हम देखेंगे भाई कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कौन सी चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 बेस्ट क्रिप्टो टू बाय नाउ इन दिसंबर 2023। जी बिल्कुल, अभी इस मंथ में आपको इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये कॉइन कोडेक्स के यहाँ ये आर्टिकल पब्लिश किया जा रहा है। मैं सिर्फ वहां से देख के आपके लिए जो कॉइन्स है वो प्रोजेक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो भाई यहाँ पे इन्होंने अपनी लिस्ट में रखा हुआ है सोलाना। जी बिल्कुल, सोलाना का तो आपने नाम सुना होगा। जी बिल्कुल, आप जानते हैं कि भाई सोलाना तकरीबन मोस्ट एक्टिव जो क्रिप्टो के अंदर इकोसिस्टम की बात की जाए तो वो हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे हम उसकी डीप हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। आप जानते हैं कि भाई सोलाना बेस्ड हमें काफी सारे प्रोजेक्ट देखने को मिले। रिसेंटली हमने देखा था कि सोलाना का बेस का जो एक मीम कॉइन था, बॉन्क था, जिसको बाइनेंस ने लिस्ट किया है, उसने काफी एक हाइप मचा रखी थी मार्केट के अंदर। तो भाई ये सोलाना एक अच्छी खासी चीज हो सकती है। उसके बाद सोलाना के अंदर में इसके मोबाइल फोन वगैरह वो सारे के सारे देखने को मिलते रहते हैं। तो भाई एक तो हमारा पहला नंबर प्रोजेक्ट हो चुका है। तो इस लिस्ट में हम देखेंगे दूसरा नंबर हमारा जो है कोर्नोस के नाम से इसका प्रोजेक्ट कंसिडर किया जाता है। जी बिल्कुल, कोर्नोस भी एक लेयर 2 का जो एक ब्लॉकचेन का एक प्रोजेक्ट है जो तकरीबन जेड के ईवीएम चेन पे चलता रहता है, जो प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है। तो भाई ये भी एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट हो सकता है, जो आई थिंक क्रोनोस जो है वो crypto.com जो उसके साथ इसकी काफ़ी एक अच्छी जो है वो इनका इकोसिस्टम के साथ वो काफ़ी एक अच्छी लिंकिंग वगैरह भी हमें देखने को मिलती रहती है। तो यहाँ पे इनका ये कहना है कि भाई कोर्नोस भी एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आपके लिए साबित हो सकता है। तो वहीं पे हम चलेंगे हमारे अगले प्रोजेक्ट की तरफ। तो भाई हमारा जो अगला जो प्रोजेक्ट है वो है हीलियम। जी बिल्कुल, यहाँ पे हीलियम भी डिसेंट्रलाइज्ड वायरलेस नेटवर्क के लिए इस प्रोजेक्ट को यूज़ किया जाता था। 5G की लॉन्चिंग हो, उसकी टेस्टिंग वगैरह हो, तो इन सारे यूज़ के लिए इन्होंने हीलियम को ही यूज़ किया था। हीलियम जो इनका मोबाइल प्लान्स वगैरह जिस तरह पैकेजेस वगैरह होते हैं तो वो सारे प्रोवाइड करता रहता है। तो हीलियम इन मोबाइल नेटवर्किंग इन सारी चीज़ों को टारगेट करने वाला एक प्रोजेक्ट है, जो तकरीबन अराउंड $9.22 की यहाँ इसकी प्राइस चले। उसके बाद भाई जो बॉस खुद हैं बिटकॉइन भाईजान, इसका तो कोई तारीफ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप सब समझ सकते हैं कि भाई आने वाला साल बिटकॉइन के लिए काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। जी बिल्कुल, हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई अप्रैल तक हमें बिटकॉइन की हाल्विंग देखने को मिलेगी, और उस हेल्विंग की वजह से हमें एक अच्छी खासी प्राइस में भी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो वहीं पे दूसरा जो हमारा प्रोजेक्ट है वो इथेरियम है। इथेरियम भी अपने आप एक बहुत बड़ा नाम है। जी बिल्कुल, वैसे अगर कोई मुझसे पूछता है ना कि भाई कहाँ पे इन्वेस्ट करें, मैं उनको कह देता हूँ भाई जो टॉप के जो डीफाई प्रोजेक्ट्स हैं आप जाके उनमें पैसा लगा लें। उसमें क्या होता है, प्रॉफिट के भी कम चांसेस होते हैं लेकिन लॉस के भी बहुत कम चांसेस होते हैं, जिसमें हमें
बिटकॉइन है, इथेरियम है, BNB है, सोलाना है, ADA, XRP, ये तकरीबन टॉप के प्रोजेक्ट्स हैं। इनमें आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट हमेशा रखनी ही चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो अगला प्रोजेक्ट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे मैंने बात की रिपल, रिपल अपने अंदर एक बहुत बड़ा नाम है। जी बिल्कुल, आप सब समझ सकते हैं कि रिपल एक बहुत बड़ा चर्चा है, क्योंकि रिपल का जो है मेन जो विजन है वो फिनटेक को टारगेट करता है, अपनी जो बैंकिंग इंडस्ट्री होती है उनको टारगेट करता है। तो रिपल भी एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आप लोगों की साबित हो सकती है। जैसे मैंने कहा था कि भाई टॉप के जो डीफाई जो कॉइन्स होते हैं आप हमेशा उसमें इन्वेस्ट करें, तो मैं आपको टॉप के कॉइन दिखा भी देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये टॉप के जो है बिटकॉइन है, इथेरियम है, BNB है, XRP है, सोलाना है, ये सारे टॉप के प्रोजेक्ट्स कंसीडर किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो अगला प्रोजेक्ट है वो है खुद BNB, जो बाइनेंस के चेन के ऊपर चलने वाला है। जी बिल्कुल, बाइनेंस के इकोसिस्टम का जो भी बंदा बाइनेंस यूज करता है तो उसको पता होगा कि भाई बाइनेंस का खुद का कॉइन है BNB। तो भाई ये भी एक अच्छी खासी यूज केस के हिसाब से देखा जाए तो भाई BNB भी एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट है। तो इस लिस्ट में हमारा जो अगला प्रोजेक्ट है वो है यूनिस्वैप। जी बिल्कुल, यूनिस्वैप आप समझ सकते हैं, अगर आपने कभी स्वैपिंग की हुई है तो आपने अपनी लाइफ में यूनिस्वैप को यूज किया होगा। तो भाई ये हमारा जो प्रोटोकॉल है उसने रिसेंटली हमने देखा था कि डेली जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो तकरीबन 11.84 बिलियन टारगेट को उसने अचीव किया था, और इसी वजह से हमने देखा है कि भाई वो ऑलमोस्ट 2 बिलियन को पहुंचने वाला है। और ये इसकी जो एडॉप्शन है, जो नए नए प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं तो उनकी स्वैपिंग के लिए काफ़ी यूज़ किया जाने वाला प्रोजेक्ट है। तो इस लिस्ट में हमारा जो मीना प्रोटोकॉल है वो भी एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है, जो जीरो नॉलेज के ऊपर काम करने वाला प्रोजेक्ट है, जिसमें हमें जेड के एप्स वगैरह ये सारी इनके स्मार्ट कॉन्टेक्ट्स में देखने को मिलती सकती है। और आप समझ सकते हैं कि जेड के एप्स की भी काफ़ी एक मार्केट में हमने देखा था कि रिसेंटली हमें एक बहुत बड़ी हाइप देखने को मिली थी, जिस तरह Web3 की, मेटावर्सेस की हमें देखने को मिलती रहती है। तो इस लिस्ट में हमारा जो अगला प्रोजेक्ट है वो है कॉस्मोस, जिसे हम एटम कहते हैं। तो भाई कॉस्मोस भी एक बहुत बड़ा नाम है क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर। जो प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर जो कॉस्मोस का चेन है वो उन्हीं के अंदर जो है खुद काम करता रहता है। तो वहाँ पे हमारा जो अगला प्रोजेक्ट है वो है लाइटकॉइन। लाइटकॉइन भी तकरीबन एक बहुत बड़ी हाई को टच कर चुका था, $100 आई थिंक अबव जा चुका था। फिर हमने देखा कि उसकी प्राइस में हमें एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड भी देखने को मिला। अब फिर से लाइटकॉइन है वो राइज करने की कोशिश कर रहा है, और ये आने वाले वक्त में काफ़ी एक अच्छा साबित हो सकता है। उसके बाद हमने देखा कि टॉनिक जो है वो खुद एक बहुत बड़ा ब्लॉकचेन है। जो टॉनिक, तो यहाँ पे टॉनिक भी एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है, क्योंकि ये टॉन फाउंडेशन के ऊपर काम करने वाला प्रोजेक्ट है। तो भाई ये इन्होंने कॉइन कोडेक्स ने तकरीबन 12 के करीब कुछ प्रोजेक्ट्स शेयर किए, और मैंने 12 ही प्रोजेक्ट्स आपके साथ शेयर कर लिए हैं। तो यहाँ पे एक बात मैं बताऊंगा, भाई इन्वेस्टमेंट करते हैं कि नहीं करते वो आपकी अपनी मर्जी है, करो कि ना करो। मैंने सिर्फ ये कुछ इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट शेयर किए थे, और मुझे भी पर्सनली इन प्रोजेक्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये एक लिस्ट शेयर की जाए आपके साथ। आप इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं करते, आपकी अपनी मर्जी होती है, क्योंकि मैं कोई आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो दोस्तों मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है, अपने दोस्तों का ख्याल रखना है। पीस, थैंक यू।